टॉपिक यह है कि जब हमसे कोई पूछता है व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस आर यू डूइंग, ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से हम आंसर दें। तो देखिए, सीधा का सीधा सबसे पहले मैं आपको कुछ टिप्स दे रहा हूँ। इट इज़ नॉट अबाउट आंसरिंग द क्वेश्चन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि मैंने भी, आप लोगों को पता है कि मैंने भी अपना पूरा बिजनेस ऑनलाइन ही जमाया है। तो मैंने एक चीज़ सीखी है कि कोई भी क्वेश्चन का आंसर कभी भी हम लोगों को सीधा नहीं देना चाहिए, बिकॉज लोग बहुत ही इम्पेशेंट हैं। लोग सीधा पूछते हैं कि आप क्या काम कर रहे हो, किस टाइप का बिजनेस कर रहे हो, सीधा वो आंसर चाहते हैं हमसे। लेकिन सीधा आंसर ही हमें नहीं देना चाहिए, बिकॉज अगर एक तरीके से ये तो वही बात हो गई कि दुकान में कोई आया और उसने हमसे पूछा, हाँ भाई साहब ये है क्या, और हम बोलते हैं हाँ है या नहीं है, और सेल उस पर डिपेंड करती है कि होगी कि नहीं। बट वी आर इनटू नेटवर्क मार्केटिंग, और नेटवर्क मार्केटिंग में हम से जब भी कोई कुछ इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है ना, डोंट गिव द आंसर स्ट्रेट अवे। वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल, देखिए, जस्ट अंडरस्टैंड दी स्ट्रेटेजी जो मैं अपनाता हूँ। देखिए, बहुत सारे अलग अलग ट्रेनर्स के अलग अलग वेज होते हैं, बट क्योंकि मैंने काम को ऑनलाइन किया है तो मैंने एक स्ट्रेटेजी मैंने समझी है, साइकोलॉजी समझी है लोगों की कि लोग सोचते हैं कि जल्दी से मुझे बता दो क्या कंपनी का नाम है, किस टाइप का बिजनेस कर रहे हो, और जैसे ही, चाहे वो प्रोस्पेक्ट कोई भी हो, लड़का हो लड़की हो, चाहे वो जॉब वाला हो चाहे वो स्टूडेंट हो, जैसे ही हम बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, तभी वो नमस्ते कर देता है हमको। और ये फैक्ट है, बिकॉज नो बडी वॉन्ट्स टू टॉक टू ए नेटवर्क मार्केटर। लोगों के माइंड में ऑलरेडी बहुत सारे एजम्पशंस हैं, बहुत सारी नेगेटिविटी है अबाउट दिस कॉन्सेप्ट। उसका रीजन हम लोग नहीं है, क्योंकि हम लोग प्रोफेशनली कर रहे हैं, लेकिन उसका रीजन मार्केट में बहुत सारे लोगों ने इस बिजनेस को अनप्रोफेशनली किया इसलिए है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, नेवर टेक द वर्ड, नेवर स्पीक द वर्ड नेटवर्क मार्केटिंग। जब भी इस टाइप का कोई कोई क्वेश्चन पूछता है हमसे, अगर आपने वो प्रॉपर सब चीजें फॉलो करी हैं जो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता रखा है कोर्स के अंदर, इन दैट केस आपकी प्रोफाइल में नेटवर्क मार्केटिंग तो दिख ही नहीं रही होगी, आपकी प्रोफाइल में तो सिर्फ आपका इंटरेस्ट शो हो रहा होगा। अगर ऐसा है तो देखिए, आपसे कोई भी अगर क्वेश्चन पूछता है तो इससे पहले वो आपकी पहले प्रोफाइल को पूरा स्कैन कर चुका है ना, देख चुका है कि किस टाइप का प्रोफाइल में पोस्ट डालते हो, क्या करते हो। तो स्ट्रेटेजी, मैं आपको एक स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, स्ट्रेटेजी समझिए इस चीज को। स्ट्रेटेजी ये है, जस्ट कंसिडर, एक मिनट थोड़ा सा इसको कलर चेंज कर देते हैं इसका। स्ट्रेटेजी ये है कि जस्ट कंसिडर, अलग अलग पोजीशंस होती हैं, जैसे इस चीज को जरा सा समझिएगा ध्यान से जो मैं लिख रहा हूँ। स्ट्रेटेजी ये है कि पोजीशन 1, आप अपने जो प्रोस्पेक्ट जो है ना, प्रोस्पेक्ट जो भी प्रोस्पेक्ट जो आपसे पूछ रहा है, आप सबसे पहले ये समझिए कि वो कौन सी पोजीशन पे है इन टर्म्स ऑफ माइंडसेट। ओके, मतलब कि माइंडसेट लेवल, पोजीशन, पोजीशनिंग हम लोगों को देना चाहिए। मतलब कि कहने का मतलब ये, इस चीज को आप थोड़ा सा आपको समझ में आएगा जब मैं आगे लेके चलूंगा आपको। मैं क्या करता हूँ कि अलग अलग पोजीशनिंग में उनको मेंटली सोचता हूँ कि कौन सी पोजीशन पे है अभी ये माइंडसेट के लेवल पे। मतलब कि पोजीशन 1 वो होती है जहां पर द पर्सन इज टोटली फ्रेशर, ओके, डज नॉट नो एनीथिंग अबाउट योर बिजनेस, आपके बिजनेस के बारे में उसको कुछ नहीं पता, वो बिल्कुल ही फ्रेशर है। वो होती है पोजीशन 1। पोजीशन 1 में अगर आप सीधा का सीधा किसी को मैसेज डाल देते हैं, हाय आई एम अ नेटवर्क मार्केटर, आर यू लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी, पोजीशन 1 वाले जो लोग होते हैं, जो बिल्कुल फ्रेशर होते हैं, वो जिनके साथ आपका कोई बेसिक इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन भी नहीं है, वो लोग बहुत मुश्किल होता है कि इमीडिएटली आपको हाँ कर दें। और अगर हम पोजीशन 1 में अगर कोई पर्सन है मेंटल लेवल पे, और हम उसको सीधा बोल दें कि नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर लो और ज्वाइन माई टीम, और मैं नोएडा में अपनी टीम बना रहा हूँ, मैं कुछ डायनामिक लोगों को ढूंढ रहा हूँ, बहुत कम चांसेस होते हैं कि लोग ऐसे तुरंत ज्वाइन कर लें। पोजीशन 1 होती है जहां पे आदमी फ्रेशर होता है। पोजीशन 2, पोजीशन 2 वो होती है जब प्रोस्पेक्ट आस्क्स यू क्वेश्चन, व्हाट डू यू डू, आप करते क्या हो। तो ये जो क्वेश्चन है ना, व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस यू आर डूइंग, ये एक्चुअली पोजीशन 2 का क्वेश्चन है। मतलब कि पर्सन आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, और हालांकि अभी भी वो फ्रेशर ही है, बट आपसे वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस टाइप का बिजनेस है, एटलीस्ट वो ईगर है जानने के लिए। ओके, तो ये पोजीशन 2 का एक्चुअली क्वेश्चन है। ऑलराइट, पोजीशन 3, मैं माइंड लेवल पे बोल रहा हूँ, आप थोड़ा सा ध्यान से इसको फोकस करके सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। मैं आपको बोल रहा हूँ, जस्ट फोकस करिए जो मैं बोल रहा हूँ आपको। पोजीशन 3 वो होती है व्हेन यू शेयर डिटेल्स, व्हेन यू शेयर डिटेल्स एंड पर्सन
is ready to, when you should it is in person grabs the information. पोजीशन 3 मतलब कि पोजीशन 3 वो पोजीशन होती है मेंटल लेवल पे कि जब आपका प्रोस्पेक्ट, पोजीशन 3 वो होती है जब आपका प्रोस्पेक्ट ने, अब वो फ्रेशर नहीं रहा, वो आपसे कुछ पूछ रहा है कि आप क्या काम करते हैं. पोजीशन 2 मतलब कि यहाँ पर वो ईगर है, इसका मतलब ही इज क्यूरियस टू नो. एटलीस्ट आप इस लेवल पर लेकर आ गए कि वो क्यूरियस है जानने के लिए. पोजीशन 1 वो लोग होते हैं जो आपको इग्नोर कर रहे हैं, भाई कुछ पता ही नहीं, पूछ नहीं रहे आपसे कुछ. तो इट इज गुड कि दूसरा बंदा पोजीशन 2 पे पहुंचा है. पोजीशन 3 या लेवल 3 वो होता है जब आप उसको कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं और वो पर्सन उस इन्फॉर्मेशन को लेता है, चाहे वो वीडियो के फॉर्मेट में हो, चाहे वो आप पर्सनल मीटिंग करें, चाहे वो आप किसी वेबिनार में या सेमिनार में उसको इन्वाइट करें, इट्स अप टू यू. दैट इज पोजीशन 3. पोजीशन 4 या लेवल 4 वो लेवल होता है जहां पर प्रोस्पेक्ट आस्क्स क्वेश्चंस या फिर ऑब्जेक्शंस जब वो आपके साथ शेयर करता है, चाहे वो ऑब्जेक्शन आपको बोला है वो नेटवर्क मार्केटिंग मुझे नहीं करनी, चाहे वो ऑब्जेक्शन शेयर कर रहे हैं कि ओहो महंगा प्रोडक्ट है आपका तो इसमें तो इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, तो आपको वो ऑब्जेक्शन दे रहा है, वो पोजीशन नंबर 4 मतलब कि मेंटल लेवल पे वो फ्रेशर नहीं रहा. एटलीस्ट अब आपने उसको एक्सपोजर दे दिया है अपनी अपॉर्चुनिटी का. कैसे देना मैं आपको अभी बताऊंगा आगे, बट जस्ट अंडरस्टैंड पहले स्ट्रेटेजी. और पोजीशन 5 वो पोजीशन होती है जहां पर आप उसको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कर रहे हैं अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग, और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करने के बाद यू डू द क्लोजिंग कि भाई उसको करना है कि नहीं करना. अगर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बाद अगर फिर भी वो मना करता है तो स्ट्रेटेजी हमारी ये होती है कि अपनी कन्वर्सेशन को ऑन रखिए. ओके, तो सबसे पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा व्हेन अ प्रोस्पेक्ट आस्क्स कि भाई किस टाइप का बिजनेस आप कर रहे हो, दैट इज पोजीशन नंबर 2. मतलब एटलीस्ट वो मेंटल लेवल पे क्यूरियस तो हुआ, भाई आपसे पूछ रहा है. अब हम इस पोजीशन नंबर 2 को किस तरीके से हैंडल करना है नेक्स्ट मैं आपको बताने वाला हूं. तो दैट्स अ गुड न्यूज. कोई भी अगर आपको प्रोस्पेक्ट आपसे पूछ रहा है ना क्या काम करते हो भाई साहब, दैट्स अ गुड न्यूज बिकॉज दिस इज नाउ एन अपॉर्चुनिटी. इट इज एन अपॉर्चुनिटी व्हेन you can share your business or you can start a conversation and gradually you can convert that conversation to closing and then convert that into business, right? Now अब किस तरीके से हम लोग आंसर दें कि जब आदमी क्यूरियस है कि भाई क्या करते हो आप, तो देखिए इसके ना अलग अलग वेज हैं. और सबसे पहला मैं आपको एक टिप्स दूंगा. सबसे पहली टिप तो ये है, never answer the question immediately. okay, immediately क्वेश्चन का आंसर मत दीजिए. जैसे अगर मेरे से स्टार्टिंग में मैं भी गलती ये करता था, मेरे से कोई पूछता था कि आप क्या काम करते हो, मैं उनको बोलता था कि मैं ना नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हूँ और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ. फिर नेटवर्क मार्केटिंग अपनी कंपनी और ये सब बताने लग जाता था. लोग सुनते नहीं थे, लोग तुरंत बोलते थे नेटवर्क मार्केटिंग वो हो नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग तो भाई साहब हमने करी भी है, नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करना चाहिए. ओके, तो सबसे पहले तो नेवर आंसर द क्वेश्चन इमीडिएटली. तो हम अगर आंसर हमें नहीं करना इमीडिएटली तो क्या करना है, स्ट्रेटेजी ये होती है कि आस्क स्मार्ट क्वेश्चंस. मतलब कि क्वेश्चन के ऊपर आप खुद एक क्वेश्चन पूछिए, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अनलेस एंड अनटिल यू डोंट अंडरस्टैंड द नीड ऑफ द प्रोस्पेक्ट, तब तक आप उसको पोजीशन नंबर 3 पे नहीं लेके जा पाएंगे. बिकॉज हमारा इंटेंशन ये होना चाहिए कि अब वो फ्रेशर नहीं रहा, हमसे क्यूरियस वो है तो क्वेश्चन तो पूछ रहा है. हमारा इंटेंशन ये होना चाहिए कि स्टेप बाय स्टेप सीधा क्लोजिंग पे मत लेके जाइए उसको, सीधा उसको प्रेजेंटेशन मत दीजिए, सीधा पहले हमारा इंटेंशन ये होना चाहिए कि उसको पोजीशन नंबर 3 पे लेकर आए, जहां पर वो हमसे बोले अच्छा चलो ठीक है मुझे कुछ अपनी प्रेजेंटेशन दो, चलो आई वांट टू नो मोर. ओके, तो सबसे पहले इससे जब मेरे से कोई क्वेश्चन पूछता है कि अरे तरुण तुम्हारा ये पोस्ट देखा था, तुम करते क्या हो आजकल, कर क्या रहे हो आजकल, क्या कर रहे हो, तो मैं उनसे स्मार्ट क्वेश्चन पूछता हूँ. और कभी कभी मौका मिलता है स्मार्ट क्वेश्चन पूछता हूँ, या फिर स्ट्रेटेजी नंबर 3 क्या होती है, आई टेल माई स्टोरी. आई नेवर टेल कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता हूँ, बट मैं बोल भी देता हूँ इन अ फॉर्म ऑफ ए स्टोरी, स्लोली, एकदम से नहीं. ओके, बिकॉज हमारा एम ये है कि हम दूसरे आदमी को पहले बातचीत के टर्म्स में लेकर आए, जिससे कि हमसे सही से पहले बातचीत करें. अगर वो हमसे बातचीत करने के टर्म्स में नहीं है और सीधा नेटवर्क मार्केटिंग सुनेगा, हमारी कंपनी का नाम सुनेगा, तो आजकल हम गूगल के जमाने में रहते हैं, कोई भी सर्च करने लग जाएगा आपकी कंपनी का नाम और नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, और तुरंत वो निगेटिव भी हो सकता है. ओके, नाउ लेट मी टेल यू स्मार्ट क्वेश्चन क्या. मैंने लिखा ना कि कुछ स्मार्ट क्वेश्चन पूछो. अब व्हाट
आर स्मार्ट क्वेश्चंस? स्मार्ट क्वेश्चंस होते क्या हैं, अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं। हमसे किसी ने पूछा भाई साहब आप करते क्या हो, तो आप उससे क्वेश्चन पूछिए। क्वेश्चन ये पूछिए, क्वेश्चन ये पूछिए कि जैसे एग्जांपल बहुत कैजुअली देखिए, जो प्रैक्टिकल लाइफ में जो होता है ना, मैं आपको बताता हूँ। प्रैक्टिकल लाइफ में आपका फ्रेंड आपसे पूछ रहा है कि मान लीजिए मेरे क्लासमेट है, वो मेरे से पूछ रहे हैं और भी तरुण भाई क्या कर रहे हो आजकल, तुम्हारा पोस्ट देखते हैं, योगा कर रहे हो, कभी कहीं घूम रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो, कर क्या रहे हो? तो मैं उसको हमेशा क्वेश्चन ये पूछूंगा, मैं आंसर नहीं दूंगा, मैं उससे क्वेश्चन नहीं पूछूंगा। हाय, पहले आप उसको ग्रीट करिए, ग्रीट ग्रीट, ओके, फर्स्ट ग्रीट दैट पर्सन एंड देन क्वेश्चन ये पूछिए कि क्या आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो आजकल, ठीक है? चलिए इसको बहुत ज्यादा कैसे भी आप प्रैक्टिकल सोचते हैं। हमसे किसी ने पूछा कि आप क्या कर रहे हो, तो मैं उससे क्वेश्चन ये पूछता हूँ कि भाई कौन सा पोस्ट देख लिया मेरा, कौन से पोस्ट ने आपको क्यूरियस बना दिया। ओके, फर्स्ट ग्रीट एंड देन आस्क व्हाट मेड यू क्यूरियस टू नो अबाउट इट। क्वेश्चन, तो वो आपको बोलेगा कि अरे वो तुम्हारा फोटो देखा था, तुम शिमला घूम रहे हो, यार तुम कर क्या रहे हो, मतलब आजकल कोई इतना जॉब में हो या फिर पढ़ाई लिखाई के बाद क्या कर, मतलब कर क्या रहे हो, क्वेश्चन पूछेगा वो। अगर आपने प्रॉपर उन स्टेप्स को फॉलो किया होगा जो मैंने ट्रेनिंग में बता रखा है, तो आपकी कोई प्रोफाइल पे नेटवर्क मार्केटिंग तो दिख ही नहीं रही है, आपके सिर्फ शौक देख रहे हैं। तो पर्सन विल आस्क यू कि क्या कर रहे हो, तो आप बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं कि अरे भाई कौन सा पोस्ट देख लिया मेरा, जिसमें आप ये पूछ रहे हो कि क्या कर रहा हूँ, कौन सी भाई, कौन सा देख लिया है ना। तो वो आपको पक्का बोलेगा भाई तुम्हारा ये फोटो देखी, वो फोटो देखी, हाँ यार वो गए थे शिमला, गए थे घूमने के लिए वाइफ के साथ, सब हम लोग को प्लान कर रहे थे। बात तो पहले बातें स्टार्ट करिए। कहने का मतलब सिंपल से ये है, इन स्टार्ट द कन्वर्सेशन, start the conversation and break the ice. Start the conversation and break the ice. This is very important. कि जब तक आप उसको बातचीत के टर्म्स में नहीं लेकर आएंगे ना, तब तक वो आपकी बातों को सुनेगा नहीं। आप सीधा नेटवर्क मार्केटिंग बोल दें चाहे कुछ भी बोल दें, वो नहीं सुनेगा, नहीं समझेगा नहीं एक्चुअली। हमारा इंटेंशन क्या है, उसको इतना भूखा बनाए कि वो हमसे प्रेजेंटेशन मांगे। तो सबसे पहले उसको बोलिए, हाय अनिकेत, हाय अनिकेत, भाई तुम्हारा क्या, तुम क्या कर रहे हो आजकल? उसने पूछा मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने वैसे पूछा तुम क्या कर रहे हो आजकल, और कौन सा पोस्ट देख लिया मेरा, भाई कौन सा पोस्ट देख लिया मेरा, ऐसे, ठीक है? या फिर दूसरा एक और ये भी हो सकता है कि वो मेरे से सीधा पूछ रहा है कि मेरी किसी फोटो पे कमेंट कर रहा है, भाई क्या कर रहे हो आजकल। तो मैं उसको पर्सनल, पहली बात तो ये है कि कोशिश ये करिए कि आप उससे मैसेज पे तो बात कर रहे हैं, बट कोशिश ये करिए कि टेक दैट पर्सन टू कॉल, आप उसको फोन पे लेके जाइए। ओके, स्टार्ट द कन्वर्सेशन, ब्रेक द आइस, एक ये स्ट्रेटेजी है। एंड ट्राई टू क्या बोल सकते हैं, लेवल अप योर कम्युनिकेशन मोड। मतलब कि आप पहले तो मैसेज पे जो बात कर रहे थे उसको फोन पे लेके जाइए, फोन पे बात कर रहे हैं तो उसको वीडियो कॉल पे लेके आइए, वीडियो कॉल पे अगर कर रहे हैं तो पर्सनल मीटिंग अगर पॉसिबल है तो पे लेके जाइए। पर्सनल मीटिंग अगर आप ऑलरेडी कर रहे हैं बस ठीक है, पर्सनल मीटिंग। आप ट्राई करिए कि लेवल अप हो आपका कम्युनिकेशन मोड। अगर किसी ने फेसबुक में आपका कमेंट करा तो उसको फेसबुक मैसेंजर पे लेके जाइए पहले, या व्हाट्सएप मैसेंजर पे। व्हाट्सएप मैसेंजर पे कमेंट करा तो कोशिश करिए कि आप उसको फोन पे बात करें, अरे अपना फोन नंबर शेयर करो यार, फोन पे बात करते हैं, ऐसे। बिकॉज आप ये चाहते हैं कि उस टाइम पे कम्युनिकेशन बिल्कुल स्मूथ कम्युनिकेशन हो, उस टाइम पे देयर इज नो ब्रेकेज, बीच में कोई ऐसा ना हो कि कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाए। फोन पे बात कर रहे हैं अगर आप, तो सीधा बोलिए अरे एक काम करते हैं, थोड़ा सा और डिटेल में बात करते हैं इसके बारे में, एक वीडियो मीटिंग करते हैं यार, ऐसे करके वीडियो कॉल। अब वीडियो कॉल के लिए आप चाहे तो व्हाट्सएप वीडियो कॉल कर सकते हैं, या फिर आप अगर वीडियो कॉल ऑलरेडी कर रहे हैं और आपके सिटी में, उस शहर में वो रहता है, तो कोशिश करिए कि वीकेंड पे उससे मिलने का प्लान करिए। ये एक टिप है मेरी। बट नेवर आंसर द क्वेश्चन इमीडिएटली, ऑलवेज आस्क अ क्वेश्चन बैक। उल्टा उल्टा एक क्वेश्चन पूछिए, तो व्हाट डू यू डू, क्या कर रहे हो आजकल? तो आप उसको हमेशा यही बोलिए कि अरे कुछ नहीं, मैं तो यहीं पर ही नोएडा में ही हूँ, अपने नाम दीजिए अपने शहर का, मैं तो नोएडा में ही हूँ, और तुम क्या कर रहे हो आजकल? और आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि वो किस टाइप के प्रोफेशन में, आप उसकी खुद की फेसबुक की प्रोफाइल को स्कैन करिए। तुम क्या कर रहे हो आजकल, तुम्हारी भी फोटो देखी थी, बड़ी अच्छी फोटो डाल रहे हो, कहाँ कहाँ घूम रहे हो तुम भी, उल्टा उल्टा तुम भी बहुत अच्छा कहीं घूम रहे हो। ठीक है, डोंट आंसर द क्वेश्चन, स्टार्ट द कन्वर्सेशन एंड ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब होता है कि बातचीत के टर्म्स में आइए, जिससे खुल के आपसे बात करे पहले वो।
जब तक वो खुल के आपसे बात नहीं कर रहा तब तक आप आगे मत बढ़िए। जैसे ही वो खुल के आपसे बात करना स्टार्ट करता है, अब यस आई कैन अंडरस्टैंड कि हो सकता है कि आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो कोल्ड मार्केट वाला हो, जो कि आपको ना जानता हो। उस केस में क्या, ये भी क्वेश्चन हो सकता है आपका कि एक पर्सन जो बिल्कुल ही नया है और आप उसको नहीं जानते, वो आपको नहीं जानता, अब वो आपसे बोल रहा है भाई साहब किस टाइप का बिजनेस कर रहे हो, तो आप उससे अगेन पलट के क्वेश्चन पूछिए, हेलो मिस्टर अनिकेत। हाँ, देखिए ऑब्वियसली आपके फ्रेंड लिस्ट में होगा वो, तो हेलो मिस्टर अनिकेत, आपसे आई थिंक 4-5 महीने, 2-3 महीने से मैं आपको भी देख रहा हूँ, आप भी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, कहाँ आप चांदनी चौक में हैं कि बिजनेस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आप उल्टा क्वेश्चन करके कुछ कन्वर्जेशन स्टार्ट करिए सबसे पहले। तो पहला स्टेप क्या है कि स्टार्ट द कन्वर्जेशन एंड ब्रेक द आइस। और जब आप कन्वर्जेशन स्टार्ट होती है देन ट्राई करिए कि अपने कम्युनिकेशन मोड को पहले ऊपर करिए, बढ़ाइए आगे। थर्ड स्टेप ये होता है देन शेयर योर स्टोरी, नॉट अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी नहीं शेयर करनी है, आपको अपनी स्टोरी शेयर करनी है। बिकॉज देखिए नेटवर्क मार्केटिंग में थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। आप ये सोच रहे हैं कि एकदम से आप नेटवर्क मार्केटिंग बता देंगे वो ज्वाइन कर लेगा, नो, यू हैव टू शेयर योर स्टोरी फर्स्ट। तो किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछा, आप उल्टा क्वेश्चन कुछ पूछिए जो कि कन्वर्जेशन स्टार्ट करे। प्रॉपर हमारा इंटेंशन ये होना चाहिए कन्वर्जेशन पे आए। फिर अपना कम्युनिकेशन मोड को थोड़ा सा ऊंचा करिए और फोन पे लेकर आइए मैसेज से। फिर आप उसको अपनी अपॉर्चुनिटी नहीं, अपनी स्टोरी शेयर करिए। स्टोरी का मतलब क्या हो गया, योर पास्ट प्रॉब्लम you were facing in your past, then how you found the solution, and then last में how excited you are for opportunity you have। तो देखिए this is the last step। When the person asks you question, you ask a smart question back. Start the conversation, break the ice, then try to level up your communication mode, and then at last जब कम्युनिकेशन मोड ऊपर बड़ा हो जाएगा और आपसे कोई बात करने के टर्म्स में होगा, जब आप उसके बारे में कुछ चीजें समझेंगे, जब आप उससे कुछ पूछेंगे कि आजकल आप क्या कर रहे हो और किस टाइप का काम कर रहे हो, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द नीड ऑफ द पर्सन। ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर उसकी कोई नीड आपने पकड़ ली तो उस केस में आप अच्छे से बता पाएंगे। और कुछ कोशिश करिए समझने की, कुछ एक कॉमन कॉमन चीज, जैसे से फॉर एग्जांपल कि आप देहरादून के हैं, वो भी देहरादून का है, या फिर आप एक रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं, वो भी रिलीजन को फॉलो कर रहा है, या फिर आपका सेम इंटरेस्ट है। कोशिश करिए कि एक कॉमन चीज को पकड़िए एंड देन ट्राई टू शेयर योर स्टोरी। स्टोरी का मतलब क्या हो गया कि बहुत बढ़िया लगा अनिकेत भाई आपसे बात करके, और आपने मुझसे पूछा था कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि वैसे आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन रामपुर, और कोशिश करना है कि शेयर योर स्टोरी ये आपको 15 मिनट की, 10 से 15 मिनट के अंदर खत्म करनी है। तो आपको कम से कम 10 से 15 मिनट तक उस पर्सन को पकड़ के रखना पड़ेगा ना, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो 10 से 15 मिनट लगेंगे इसमें। कि वैसे तो मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन रामपुर, वहीं से स्कूलिंग हुई थी, स्कूलिंग के बाद फिर ग्रेजुएशन कर ली। ग्रेजुएशन के बाद फिर उस टाइम पे हम देहरादून में थे, फिर वहाँ से अब नौकरी ढूंढने के लिए कुछ बहुत बहुत सारे हाथ पैर मारे, तो फिर फाइनली एक जगह जॉब लग गई थी, नौकरी करी फिर। तो एक आईटी कंपनी में लग गए थे, तो नोएडा में थे। फास्ट फास्ट अपने पास्ट को थोड़ा सा रिलेट करते हुए आगे लेके चलिए, ओके। देन उसके बाद क्या हुआ था कि 8 साल नौकरी करने के बाद एक चीज समझ में आई कि मैं एक इतना अच्छा एम्प्लॉय बन चुका था, इतना अच्छा एम्प्लॉय बन गया था कि मैं इतना सिंसियर एम्प्लॉय था कि लगातार 4 बार मुझे आउटस्टैंडिंग रेटिंग मिली, बहुत बढ़िया सब चल रहा था, इतनी अच्छी मेरी इनकम हो गई थी, सैलरी हो गई थी, सब कुछ बहुत बढ़िया हो गया था। बट एक प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा था। नाउ फ्रॉम योर पास्ट, आपने अपना पास्ट बताया, देन ग्रेजुअली यू हैव शिफ्टेड टू ए प्रॉब्लम व्हिच यू आर फेसिंग इन योर पास्ट, ओके। तो बट एक प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा था, वो ये था कि गलती से मुझे कंपनी से लैपटॉप मिल गया था, और जब मुझे लैपटॉप मिला तो वो 8 घंटे की नौकरी कब 24 घंटे की नौकरी हो गई मुझे खुद नहीं पता चला। मैं इतना सिंसियर एम्प्लॉय था कि मेरा मैनेजर मेरे पे डिपेंड हो गया था, पूरा प्रोजेक्ट मेरे पे डिपेंडेंट था। तो लगभग मान के चलो 1 से 1.5 साल ऐसा था कि बस मैं पूरे दिन भर बस काम 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 ही काम कर रहा हूँ। सो लाइफ वॉज वेरी वेरी हेक्टिक। और उस टाइम पे मैंने
अब देखिए, जब आप प्रॉब्लम शेयर करते हैं ना, तो जब आप किसी के साथ प्रॉब्लम शेयर करते हैं तो दूसरा बंदा बड़ा खुश होता है साइकोलॉजिकली। दूसरा पर्सन रिलेट करता है, हाँ यार बिल्कुल सही बोल रहा है। अगर वो भी जॉब में है ना तो ही विल ऑल्सो रिलेट, यार बिल्कुल सही बोल रहे हो कि जॉब। और फिर ऊपर से क्या हो रहा था कि थोड़ा सा इनसिक्योरिटी वाली कंसर्न बताइए कि आपको थोड़ा सा इनसिक्योरिटी लग रही थी कि अल्टीमेटली नौकरी में थोड़ा सा प्रॉब्लम इस टाइप का मैं फेस कर रहा था। अपने ऊपर लेके चलिए सारी बातों को, ऐसा मैं सोच रहा था, वैसा मैं सोच रहा था। अल्टीमेटली जब मैं जब इतनी मेहनत कर ही रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना मेहनत अपने लिए करूं। एंड देन फाइनली हुआ क्या, हाउ यू फाउंड द सॉल्यूशन, ये तो मैं क्या बोलता हूँ। इस फिर इस स्टेप से निकल के मैं स्टेप पे आया, प्रॉब्लम शेयर करी। उसके बाद मैंने शेयर करा कि व्हाट वाज दैट ट्रिगर पॉइंट, क्या वो ट्रिगर पॉइंट था, मेरी जिंदगी में नेटवर्क मार्केटिंग कैसे आ गई। फिर मैं वो शेयर करता हूँ कि हुआ क्या था कि फिर मैंने ऐसे ही एक बार क्या हुआ कि ऑफिस में थोड़ा सा फ्री था, तो एक बुक पढ़ने लग गया, एक ई बुक पढ़ने लग गया था, रिच डैड पुअर डैड। और उस बुक में बड़ा अच्छा सा लिखा हुआ था अबाउट एसेट्स लाइबिलिटीज के बारे में लिखा था। उस बुक में लिखा था पैसिव इनकम की पावर। उसमें लिखा था कि एक रिच पर्सन किस तरीके से सोचता है, एक पुअर पर्सन किस तरीके से सोचता है। और उसमें एक चीज और बहुत बढ़िया लिखी थी कि अगर आपको जिंदगी में अमीर बनना है तो सबसे पहला काम पता है क्या करो, नौकरी छोड़ दो। लेकिन मैं उस चीज से सहमत नहीं था भाई, नौकरी से तो मेरा क्रेडिट कार्ड और सब चीजें चल रही थी, एकदम से नौकरी कैसे छोड़ दें। तो फाइनली फिर मैंने सोचा और मैंने पूरी बुक अच्छे से पढ़ी, बिकॉज रियली में बहुत इंटरेस्टिंग बुक है। क्या आपने वो बुक पढ़ी है? जब आप कन्वर्जेशन कर रहे हैं ना, आप क्वेश्चन भी पूछते रहिए उस पर्सन से, जिससे कि वो ओके हाँ सही बोल रहे हो ऐसे बोलते रहे आपको, बिल्कुल सही बोल रहे हैं साहब, बिल्कुल सही बोल रहे हैं भाई साहब, आपको बोलते रहे हो। ओके, साथ साथ में कन्वर्जेशन को इंटरेक्टिव मोड में रखिए थोड़ा सा। फिर एक ट्रिगर पॉइंट क्या था, रिच डैड पुअर डैड ने आपके माइंडसेट पे काम किया। उसके बाद आपने एक डिसीजन लिया, फिर आपको एक पर्सन मिला। नेटवर्क मार्केटिंग में आपकी अपनी खुद की एक स्टोरी होती है, आपके लाइफ में नेटवर्क मार्केटिंग कैसे आई, कैसे किसी पर्सन ने आपको बताया नेटवर्क मार्केटिंग कर लो और वो आपकी लाइफ में आया, है ना। तो वो शेयर करिए कि कैसे एक पर्सन आपकी लाइफ में आया, उसने मुझे शेयर करा, और जैसे ही उसने मुझे नेटवर्क मार्केटिंग बोला, मैंने नमस्ते कर दी थी। मैं हमेशा ये स्टोरी बोलता हूँ, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, और दिस ऑलवेज वर्क्स। ऐसा कभी नहीं हुआ कि ये काम नहीं करता, ये हमेशा काम करता है। बिकॉज मैंने अपना एक स्ट्रॉन्ग पहले कनेक्शन जब बना लेता हूँ ना एक पर्सन के साथ, उसके बाद ये स्टोरी शेयर करना मेरे लिए बहुत आसान होता है। और जब मैं उससे बातचीत कर रहा होता हूँ तो मैं उससे हाँ 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 करवाता रहता हूँ, सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो, है ना। तो हाउ आई फाउंड द सॉल्यूशन, जैसे ही मुझे एक पर्सन ने बताया नेटवर्क मार्केटिंग, मैंने नमस्ते कर दी। और मैंने नेटवर्क मार्केटिंग, मैंने सोचा कि अब मैं ये काम करूंगा। देखिए, हर कोई नेटवर्क मार्केटिंग के लिए स्टार्टिंग में नेगेटिव होता है, इवन आप भी नेगेटिव थे। बट मैंने नेटवर्क मार्केटिंग नहीं देख के नेटवर्क मार्केटिंग को एक अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखा। अब आप ये इसी पॉइंट के ऊपर बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो कि मैंने इसको एक अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखा। प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी मेरी, कि आई वांटेड टू कम आउट ऑफ दिस रेट रेस। ये जो इतना बिजी हो गया था, मैं बिजीनेस से निकलना चाहता था। रिच डैड पुअर डैड में जो एसेट एंड लायबिलिटी के बारे में लिखा था, जो पैसिव इनकम के बारे में लिखा था, जो एक फाइनेंशियल एडवाइजर रॉबर्ट टी क्यूसाकी जब इतनी इतनी अच्छी अच्छी बातें बता रहा था, मुझे लगा कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग के लिए नेगेटिव शायद इसलिए हूँ क्योंकि मैंने कभी नेटवर्क मार्केटिंग करी नहीं। फिर मैंने और भी कुछ इंटरनेट पे रिसर्च करी, समझा, तो मुझे लगा नेटवर्क मार्केटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोग अनएजुकेटेड वे में जब काम करते हैं, अनप्रोफेशनल वे में जब काम करते हैं, तो इसकी इमेज बहुत मार्केट में खराब है। फाइनली मैंने डिसीजन लिया और मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आ गया। और नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद लास्ट स्टेप, और मैं आपको बता दूं, मुझे 2 साल हो गए नेटवर्क मार्केटिंग में। और ये एक ऐसा बिजनेस है जिसने मुझे बहुत कुछ दिखाया। ऐसा नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग आसान है। नेटवर्क मार्केटिंग अगर आसान होता तो हर कोई कर रहा होता, बट नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जो रियली में मेरी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्यूशन दे रहा है। जो मेरी प्रॉब्लम थी ना कि मैं अकेले काम कर रहा था, आज मेरे साथ 1000 लोग काम कर रहे हैं। तो मैं इतना एक्साइटेड हूँ इस बिजनेस के लिए कि अगले 5 साल मैं अपनी लाइफ को, मतलब अपने 5 साल, इंस्टेड ऑफ 40 साल एक आईटी कंपनी के लिए काम करता, क्यों ना 5 साल में अपने लिए काम करूं। मैं इतना एक्साइटेड हूं। तो नाउ शो योर एक्साइटमेंट, शो योर एंथुसियाज्म, शो योर बिलीफ। तो फाइनल ये स्टेप होता है जहां पे आप अपना बिलीफ को शो करते हो। तो ये जो 4 स्टेप प्रोसेस होता है ना, योर पास्ट, योर प्रॉब्लम यूर फेसिंग, कैसे अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पाया, और कितने एक्साइटेड है आप आगे के लिए। जब कोई पर्सन ये सुनता है ना, definitely then that person asks to tell me more। तो आप उसको फिर नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाइए, टेल मी मोर। दूसरा पर्सन पूछेगा आपसे, या फिर अगर वो नहीं पूछा तो आप उससे बोलिए। तो वो होता है स्टेप इनवाइट फॉर प्रेजेंटेशन।
दैट इज द लास्ट स्टेप, एंड देन यहीं पर ही आपकी बातचीत खत्म हो जाएगी। इनवाइट फॉर द प्रेजेंटेशन। अब वो आप इनवाइट भले ही आप एक वीडियो दिखा के करें, मैं तो यूजुअली ऑनलाइन मीटिंग करता हूँ, क्योंकि मैं ऐसे कोई बड़ा सा सेमिनार कुछ नहीं करता हूँ। आप चाहे तो उसको कोई वीडियो शेयर करें, आप चाहे तो उसको कोई मतलब कोई रिकॉर्डेड वीडियो, चाहे आप उसको ऑनलाइन मीटिंग करें, चाहे आप एक वीडियो कॉलिंग करें, वॉट आप प्रेजेंटेशन के लिए आप उसको इन्वाइट करिए, सो दैट हमारा इंटेंशन क्या था, पोजीशन 2 से पोजीशन 3 पे उसको लेके आना, पोजीशन 3 पे उसको लेकर आइए। जब आप और डिटेल उसको शेयर कर रहे हैं और पर्सन उस इंफॉर्मेशन को लेता है आपसे, बिकॉज यहाँ पर जब आपसे किसी ने क्वेश्चन पूछा, दैट पर्सन इज क्यूरियस, दिस इज एन एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी। और सोशल मीडिया के थ्रू हम यही तो करना चाह रहे हैं कि लोग हमसे खुद पूछें, भाई साहब करते क्या हो, टू मेक पीपल क्यूरियस। सोशल मीडिया का काम यही है, टू मेक पीपल क्यूरियस। एंड देन बाकी हमारी नेटवर्किंग, हमारी सॉलिड नेटवर्किंग की जो समझ है, सॉलिड नेटवर्किंग की जो नॉलेज है, फिर वो काम करती है। ऑलराइट, सो दैट्स अ position number 1, your social media skill will help you. Position number 2 and 3 4 5, your typical network marketing जो skills है वो आपके लिए काम करती है। To give presentation you can use online tools, to close some prospect you can use online tools, you can use your influence, बहुत सारी चीजें होती हैं, आपका खुद का digital assets काम करता है। तो I have built my entire business online, मैं सारी prospecting, information sharing, closing सब कुछ मैं online करता हूँ। ओके, बट दिस इज द प्रोसेस व्हिच आई फॉलो। एंड मैं आपको बता दूं, हो सकता है जब आपने इस चीज को सुना अभी, हो सकता है आपको लग रहा होगा ओहो ये बड़ा लंबा है। मैं आपको बता दूं कि नेटवर्क मार्केटिंग में थोड़ा सा पेशेंस हमें रखना पड़ेगा। इमीडिएटली कोई ज्वाइन नहीं करता। पोजीशन 1 में जो फ्रेशर है ना, वो एकदम से ज्वाइन नहीं कर लेता हमारे पोस्ट को देखकर। उसको क्यूरियस बना के जो हम आंसर देते हैं, दैट्स एन अपॉर्चुनिटी कि हम उसके साथ बातचीत स्टार्ट करें। बातचीत स्टार्ट करके अच्छे क्वेश्चन पूछ के कन्वर्सेशन लेवल अप करिए, अपना कम्युनिकेशन को, नंबर शेयरिंग करिए, वीडियो कॉलिंग करिए, पर्सनल मीटिंग करिए, बातचीत करिए जितना कर सकते हैं। अगर दूसरे शहर में तो ऑब्वियसली वीडियो कॉल सबसे अच्छा है, चाहे वो व्हाट्सएप वीडियो कॉल करें, चाहे फेसबुक मैसेंजर के थ्रू वीडियो कॉल करें। उसके बाद वीडियो कॉलिंग के टाइम पे तब अपनी अपॉर्चुनिटी नहीं, अपनी स्टोरी को शेयर करिए। फिर जब वो और जरा क्यूरियस बन जाता है, तब शेयर करिए प्रेजेंटेशन को। और प्रेजेंटेशन को चाहे वो वीडियो शेयर करें, चाहे वो आपने अपनी अपलाइन की हेल्प लीजिए कि वो ऑनलाइन उनको प्रेजेंटेशन दे, 3 वे कॉल उसको बोलते हैं, या फिर आप प्रेजेंटेशन की, दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक। बट दिस इज हाउ टू आंसर दिस क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस आर यू डूइंग। उसने क्वेश्चन ये पूछा था, बट आपने उसको एक अलग लेवल पे ले गए, बिकॉज अवर इंटेंशन इज टू कन्वर्ट द कन्वर्जेशन टू प्रोस्पेक्टिंग टू बिजनेस एंड क्लोजर। और जब वो आपके बिजनेस में आ जाता है, तो फिर बिजनेस एज यूजुअल चलता है कि आप उसको ट्रेनिंग दें, प्रोडक्टिविटी आप उसकी इंक्रीज करें।